बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स हमेशा बादशाह के पास बैठा करता था और हर रोज़ उसके सामने खड़ा होकर यही अल्फाज दोहराता कि नेकों के साथ नेकी करते रहो और बुरों को उनके हाल पर छोड़ दो कि उनकी बदकारी बजाय खुद उनके लिए काफ़ी है। उसकी इसी बात ने उसे बादशाह का मंजूर नज़र बना रखा था। एक हासद की रगे हसद जो फड़की तो उसने बादशाह के कान में फूंक दिया कि हजूरे वाला, आपका वो मंजूर नज़र कहा करता है कि बादशाह के मुंह से तो बदबू आती है। बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम्हारे इस बयान के सही होने का सबूत क्या है? तो उस शख्स ने कहा, अब की बार जब आप उसे अपने करीब बिठाएंगे तो मुलाहिजा कीजिएगा कि वो अपनी नाक पर हाथ रख कर बैठेगा ताकि आपकी बदबू से बचा रहे। बादशाह के कान भरने के बाद फिर वो हासिद इस नेक आदमी के पास गया, उसे खाना खिलाया जिसमें लहसुन की बू खासी तेज थी। इतने में बादशाह ने उसे बुलवा भेजा। उस मर्दे नेक ने इस ख्याल से कि लहसुन की बू बादशाह तक न पहुंचे वाकई अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तब तो बादशाह को उस हासिद की बात का पूरी तरह यकीन हो गया। बादशाह की आदत थी कि अपने हाथ से हलत और इनाम का फरमान तहरीर करने के अलावा कभी कुछ न लिखता था, लेकिन उस रोज इंतहाई गुस्से में उसने अपने एक आमिल को लिखा कि हामले फरमाने हाजा का सर काट कर और उसकी खाल में बूस भरवा कर मेरे पास भेज दो। उस नेक शख्स ने समझा कि बादशाह ने इस फरमान में कोई इनाम लिखा है उसके लिए, तो वो बादशाह से रुखसत होकर वहां से बाहर आया तो खासद ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा कि खलत का फरमान है। हासद ने कहा, ये मुझे दे दो कि मुझे इसकी जरूरत है। उसने वो फरमान उसके हाथ में दे दिया। हासद उसे लेकर आमल के पास पहुंचा। आमल ने शाही फरमान पढ़ने के बाद कहा कि इसमें यह हुक्म दर्ज है कि मैं तुम्हारा सर कलम करके तुम्हारी खाल में बूसा भरवा दूं। हासिद ने कहा, यह हुक्म किसी और के लिए है, तुम बेशक बादशाह से दोबारा मालूम करवा लो। आमल ने कहा कि शाही फरमान की मुकर्रर तस्दीक नहीं करवाया करते। यह कहकर हासिद का सर कलम कर दिया। वो मर्दे नेक दूसरे दिन हस्बे मामूल बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह के सामने खड़े होकर वही अल्फाज एक बार फिर दोहराए। बादशाह उसे सही सलामत देखकर बेहद हैरान हुआ और पूछा कि वो खत कहाँ गया। उसने जवाब दिया कि फलां शख्स ने मुझसे ले लिया था। बादशाह ने कहा, ये तो तुम उसी शख्स का कह रहे हो जिसने मुझे बताया था कि तुम मेरे खिलाफ यूं कहा करते थे। वो बोला, मैंने कभी ऐसे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाले। बादशाह ने कहा कि अगर तूने नहीं कहे थे तो फिर तुम्हें मुंह और नाक पर हाथ रखने की क्या जरूरत थी? उसने कहा कि उस हासिद ने मुझे खाने में इस कदर लहसुन खिला दिया था कि खुद मेरे मुंह से बदबू आ रही थी और मैंने एहतियात के तौर पर अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। बादशाह ने कहा कि तू जो हर रोज कहा करता है कि बद किरदार के लिए उसकी बद किरदारी ही काफी रहती है, आज वाकई देख लिया कि उस बद किरदार की बदी ही उसके आगे आ गई। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस को मजीद बेहतर बना सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।